धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह जो गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है 14 मई को, यह काफी शानदार, पॉजिटिव, अच्छा कह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा धनु राशि वाले जरूर सुने, क्योंकि आपको बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं। और हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, लाइक करें, और फिर ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो बृहस्पति है, गुरु ग्रह है, ये वर्तमान में अभी आपके 6 हाउस, छठे घर से ट्रांजिट कर रहा है, और ये 14 मई के दिन 7वें घर में जा रहा है। और सप्तम भाव का जो बृहस्पति है वह क्या लाता है? धन, समृद्धि और जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं लाता है, पारिवारिक सुख को उत्तम करता है। हर दृष्टिकोण से यह श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आपके जीवन में जो भी दिक्कतें पुराने समय में रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले काफी समय से चौथे घर से बहुत सारे प्लेनेट जो है वो ट्रांजिट करके आपको पीड़ित कर रहे थे, लेकिन अब वह सारी चिंताएं समाप्त हो गई है धनु राशि वाले मित्रों, क्योंकि अब आपका श्रेष्ठ समय आने वाला है। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपकी जन्म राशि धनु है या नहीं है, क्योंकि ये जन्म राशि धनु के आधार पर ही प्रेडिक्शन बताया जा रहा है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु यहां पर 9 नंबर में बैठा है, अपनी जन्म पत्री देखिए, तो आपकी जन्म राशि धनु है। और कंफ्यूजन है कि मेरी राशि धनु है या कोई और है, तो आप फोन उठाइए और हमें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेजें। हम बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो ये जो धनु राशि वाले मित्र हैं, उनको ये जितने भी जीवन के क्षेत्र दिख रहे हैं बोर्ड पर, उनमें कैसा फल रहने वाला है, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मामले में तो शानदार है, क्योंकि ये बृहस्पति सप्तम भाव में आने के बाद आपकी रेजिस्टेंस पावर को अच्छा कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को अनुकूल कर रहा है। यानी कि जो भी दिक्कत परेशानी पिछले दिनों में रही है, पेट संबंधी, पैर संबंधी, कोई मोटापा हो गया है, कोई और दिक्कत हो गई है, सभी का आपको समाधान मिलेगा। और आपका स्वास्थ्य जो है काफी पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। कहने का मतलब आपको बहुत ही उम्दा और अच्छे फलों की प्राप्ति स्वास्थ्य के मामले में होने वाली है। इतना ही नहीं, आपके ये मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये पॉजिटिव करेगा, यानी कि मानसिक समस्याओं को भी समाप्त करेगा। बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो नौकरी पैसा वालों के लिए ये गुरु की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। ये आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। इसके अलावा आपका जो भी आसपास के लोग हैं जिनसे आपको कोई दिक्कत परेशानी रही है, जैसे कोई अधिकारी है, कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी है, तो उनसे जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है उसको भी ये समाप्त करेगा और आपके लिए श्रेष्ठ समय को लाएगा, अच्छे समय को लाएगा। क्योंकि वराहमिहिर कहते हैं अपने बृहत संहिता ग्रंथ में कि सप्तम भाव से जो बृहस्पति ट्रांजिट करता है वह जीवन में अनेक खुशियों को लाने वाला होता है। बात करते हैं अब आपके व्यापारी बंधुओं के लिए। तो व्यापारियों को तो खुश हो जाने की जरूरत है, क्योंकि यह बृहस्पति सबसे उत्तम फल ही आपको देने वाला है। आपके व्यापार में समृद्धि लाने वाला है, उन्नति लाने वाला है। कोई रिस्क वाला व्यापार करते हैं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब समय आपका श्रेष्ठ आ रहा है। जो भी पिछले दिनों दिक्कत रही है, परेशानी रही है, समस्या रही है व्यापार में, वे समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आएगा और भी अन्य प्रकार के सुख फलों की प्राप्ति होगी। अगर पारिवारिक सुख की बात करें तो शनि ढैया में आपके पारिवारिक सुख को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रहा है, परंतु आप देखेंगे कि 18 मई को भी राहु यहां पर तीसरे घर में आ रहा है। तो राहु का तीसरे घर में आना और गुरु का सप्तम भाव में आना, ये दो ग्रेट कॉम्बिनेशन एक साथ आपके साथ हो रहे हैं जो आपके पारिवारिक सुख को श्रेष्ठ करते हैं। हालांकि शनि की नेगेटिविटी तो रहेगी, तो उसका उपाय तो करना है, लेकिन फिर भी शनि की नेगेटिविटी को गुरु सही कर देगा। कारण क्या है कि शनि जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उस मीन का ये डिस्पोजिटर है, और डिस्पोजिटर जब अच्छा होता है तो अपनी राशि में, अपनी राशि के फलों को अच्छा करता है। तो शनि जितना नेगेटिव फल आपको दे रहा है ढैया के रूप में, उस जो नेगेटिविटी को गुरु क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और उसके कम करने से आपका पारिवारिक सुख श्रेष्ठ होगा। और वैवाहिक सुख के मामले में तो कहने ही क्या, यदि आपके विवाह में दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, तो मान करके चलें कि वह समस्या अब समाप्त हो जाएगी। आपके विवाह की होने की पॉसिबिलिटी बनेगी और जो भी दिक्कतें परेशानी है वह अब समाप्त होने के बाद में आपका जो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होने वाली है। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, मान लीजिए वैचारिक मतभेद चल रहे हैं या आपका विवाह नहीं हुआ, आप लव लाइफ में हैं और लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप प्रभावित हो रहे हैं, तो इन सारे मामलों में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, शानदार फलों की प्राप्ति अब होने वाली है। अगर बात करें अब
आपके फाइनेंशियल सेक्टर की, आपका फाइनेंस जो है, आर्थिक मामला है, वह भी शानदार होने वाला है, उत्तम होने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव का बृहस्पति आर्थिक रूप से बहुत ही शानदार और लाजवाब माना जाता है। और विद्यार्थियों के लिए भी गुरु की स्थिति बहुत ही उत्तम और अच्छी कह सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी की आगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि क्या सभी धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गुरु अच्छे फल प्रदान करेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इस दुनिया में इतने लोग हैं धनु राशि के, क्या सभी का समय अच्छा आ जाएगा? नहीं। यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, कर्क लग्न में हुआ है, सिंह लग्न में हुआ है, या फिर धनु, वृश्चिक या मीन में हुआ है, कहने का मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल या गुरु की राशियों में हुआ है, तो ये जो गुरु का ट्रांजिट है ये स्पेशली विशेष तौर पर आपके लिए शानदार और अच्छा कह सकते हैं। तो इसकी पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी, इसके उपाय की आगे चर्चा करते हैं। लेकिन यदि आपका लग्न बुध, शुक्र या शनि की राशियों का है, जैसे मिथुन है, कन्या है, तुला है, वृषभ है या फिर मकर है या कुंभ है, तो पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। लेकिन कुंभ लगन है तो ठीक है, ये आर्थिक मामलों में आपके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो आपका ये गुरु कैसे और ज्यादा श्रेष्ठ हो, और उम्दा हो, और अच्छा हो कि आपका घर धन धान्य से भर दे, पारिवारिक सुख अच्छा हो जाए, विवाह नहीं हुआ है तो हो जाए, व्यापार में दिक्कत चल रही है तो उसका समाधान मिल जाए, विद्यार्थियों की जो है अध्ययन के प्रति एकाग्रता बढ़ जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मानसिक समस्याएं ठीक हो जाए। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहला उपाय, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें। यदि बृहस्पति आपका कारक ग्रह का मतलब मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, मीन, धनु, इन राशियों का लग्न है आपका, तो आप अपने पुरुष है तो राइट हैंड की इस अंगुली में, महिला है तो इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, तर्जनी अंगुली कहते हैं, इसमें 5 से 7 रत्ती का पुखराज पहन लीजिए गोल्ड में। या फिर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो उपरत्न आता है सुनेला, जिसे सिट्रिन कहते हैं, वह पंच धातु में पहन लीजिए। तो ये बृहस्पति उम्दा होगा, अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा और आपको बहुत ही शानदार तरीके से फल प्रदान करेगा। भगवान विष्णु की पूजा उपासना कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए, तो ये गुरु और ज्यादा प्रबल होगा। संतों की सेवा कीजिए, साधु की सेवा कीजिए, कोई गुरु मंत्र है तो उसका जप करिए। ये सारे उपाय करेंगे तो ये बृहस्पति और ज्यादा श्रेष्ठ होगा, और ज्यादा अच्छा होगा और आपका समय और भी अच्छा चलेगा। आप गौर से देखिए, गुरु यहां पर आपके लग्न भाव को देख रहा है, गुरु यहां पर आपके लाभ भाव को देख रहा है और गुरु यहां पे आपके तृतीय भाव को देख रहा है। पराक्रम को बढ़ा रहा है, आपके स्वास्थ्य को अनुकूल कर रहा है, आपके लाभ भाव को देख रहा है, तो आर्थिक मामलों में पॉजिटिविटी दे रहा है। हालांकि गुरु राहु का जो दृष्टि संबंध है वो इतना श्रेष्ठ या अच्छा नहीं है। यहां पर केवल हम गुरु राहु और शनि इसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि अन्य ग्रह जो होते हैं वो तो फटाफट राशि बदल लेते हैं। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में, सूर्य 1 दिन में, बुध 22 दिन में, शुक्र 25 दिन में, एक एवरेज होता है, मंगल 45 दिन में। लेकिन बाकी ये जो ग्रह हैं, जैसे राहु 1.5 साल में राशि चेंज करता है, शनि 2.5 साल में, गुरु 13 महीने में। कहने का मतलब ये ग्रह जो है स्लो चलते हैं, विलंब से राशि परिवर्तित करते हैं, इसलिए इनके रिलेशन की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। तो गुरु राहु का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत ही शानदार है। दृष्टि संबंध इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु आपको यहाँ पर बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला है। और आपको जो ये उपाय बताए इन्हें फॉलो कर लेंगे तो और ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम हो जाएगा और निश्चित रूप से धनु राशि वालों के लिए अच्छा फल होगा। अब राहु का फल आपके लिए कैसा रहेगा इसको भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल के राहु का जो सेगमेंट है उसमें जो धनु राशि वालों के लिए राहु केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा उस वीडियो को आपको देखना है। बाकी हर सप्ताह और मासिक जो है राशिफल वो भी आप देखते रहिए। नमस्कार।